एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लय व्यवस्था का और अब हम उसके पहले विभाजन यानी कि चढ़ावा और बलिदान में से पहला बलिदान जो पहली बलि है होम बलि, उसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। जब हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं तो यहां पर हमें होम बलि की सारी विधि बताई गई है और होम बलि में हम देखते हैं कि जो भेड़ बकरियां हैं या जो पक्षी हैं उन सब को वहां पर होम करके चढ़ाया जाता है। होम बलि को इंग्लिश में बर्न सैक्रिफाइस कहा जाता है, यानी कि जो हमने अभी मिलाप वाले तंबू के विषय में निर्गमन में पढ़ा है, उस मिलाप वाले तंबू के आंगन में हमने एक वेदी को देखा है जो होम बलि की वेदी है और मैंने आपको उसका एक फोटो भी प्रोवाइड कराया है जिसमें आप जाली लगी हुई वेदी देखते हैं जिसके चारों कोनों पर सींग से उठे हुए हैं। इसी पर एक सारी लकड़ियों को सजाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और जो भी पशु बलिदान किया जाता है उसको पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े करके उसको होम कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। होम बलि में और बाकी दूसरी बलियों में यह फर्क होता है कि होम बलि के अंदर सारे के सारे पशु को जला करके राख कर दिया जाता है और बाकी दूसरी जो बलियां होती हैं उसमें कुछ भाग परमेश्वर के लिए होम करके चढ़ाया जाता है, बाकी याजकों के लिए, और कुछ बलियों में हम देखते हैं कि जो बलि चढ़ाने वाले हैं उसके भी मीट को या उसके हिस्से को वो खा सकते हैं। लेकिन होम बलि के अंदर पूरा का पूरा पशु जो बलिदान किया गया है वो पूरा का पूरा होम करके बर्न कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम होम बलि के विषय में देखते हैं तो यह संपूर्ण समर्पण को दिखाता है, यानी कि फुल डेडिकेशन को दिखाता है, पूरी रीति से अपने सरेंडर को दिखाता है। जो लोग परमेश्वर को अपना पूरी रीति से सरेंडर करते हैं, मन फिरा करके अपना पूरी रीति से संपूर्ण समर्पण करते हैं, वो इस प्रकार से होम बलि वहां चढ़ाया करते थे। यानी कि इस प्रकार से वहां पर होम बलि चढ़ाई गई ताकि इजरायली अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को प्रदर्शित कर सके, यानी कि इस बलि के द्वारा इजरायली अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को समर्पित करते थे। तो इस प्रकार से ये जो होम बलि है ये पूरी रीति से हर जो पशु बलिदान किया जाता है उसके एक एक पार्ट को पूरी तरह से बर्न करके यानी कि जला करके राख कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जैसे अभी बात की पिछले संदेश में कि जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वें वचन में पढ़ते हैं और ये पहली मृत्यु है। और जैसा हमने वहां पर बात की कि दूसरी मृत्यु गंधक की झील है, यानी कि गंधक की झील क्या दर्शाती है? आग को दर्शाती है, यानी कि वहां पर अपने पापों का जो पलटा है वो आग से लिया जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं जो संपूर्ण समर्पण है यहां पर आग से दिखाया जा रहा है। और जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 11वें और 12वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहां पर आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आग का बपतिस्मा क्या है? यदि हमने इस आग के बपतिस्मे को अच्छी तरह से उसका आत्मिक अर्थ समझ लिया तो यहां पर हम होम बलि की विधि और उसके संपूर्ण समर्पण को भी समझ जाएंगे। आग का बपतिस्मा क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके विषय में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि बहुत सारे लोग आग के बपतिस्मे को यह समझते हैं कि जो पेंटेकोस्त के दिन जो आग की तरह जीभें फट करके पवित्र आत्मा उतरा है उसे वो सोचते हैं कि यह पवित्र आत्मा का आग के द्वारा बपतिस्मा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मे का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मतलब बपतिस्मे का मतलब होता है एक जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन में जाना। एक जीवन को छोड़ के दूसरे जीवन में जाना, यानी कि एक चीज को त्याग कर दूसरी चीज को ले लेना। और जैसा हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु के नाम में, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? अपना पुराना मनुष्य तत्व छोड़ करके नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की समानता में। यानी कि जो बपतिस्मा है वो एक जीवन छोड़ के दूसरे जीवन में जाना है या पुराने को छोड़ के नए जीवन को पाना है। जैसा कि हमने देखा कि जब इजरायलियों ने उस लाल सागर को पार किया तो वहां पर हमने इसके विषय में बात की कि वहां इजरायलियों ने समुद्र में होकर के मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी कि गुलामी की जिंदगी को छोड़ करके अब आजादी की जिंदगी की नए जीवन को वहां पर उन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाना है। और यहां पर जो हम जीवन जी रहे हैं, यहां पर ये जो नाशवान जीवन जी रहे हैं, इस नाशवान जीवन से जब हम अविनाशी जीवन की तरफ जाएंगे तो उसके लिए भी एक बपतिस्मा होगा। हमने अपना पुराना जो मनुष्य तत्व है उससे उतार
उतार दिया, अभी हमने जल से बपतिस्मा ले लिया है, जल से बपतिस्मा लेके हम नई सृष्टि बन गए हैं, लेकिन उस अनंत जीवन के जीवन में जाने के लिए, इस बदलाव के लिए भी एक बपतिस्मे की जरूरत होगी। और वो बपतिस्मा क्या है? वो बपतिस्मा आग का बपतिस्मा यानी कि न्याय की प्रक्रिया है। और इस बात को जब हम आगे 12वें वचन में पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यहां लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। सूप का मतलब आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो गेहूं को साफ करते हैं उसे सूप कहा जाता है, जिसमें भूसी अलग हो जाती है और गेहूं अलग हो जाती है। वो अपना खलियान अच्छे से साफ करेगा, मतलब वो अच्छे से न्याय करेगा, अच्छे से वो न्याय करेगा। जो जैसे कि हम मत्ती का सुसमाचार 25वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो वो भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर कर देगा, यानी कि वो डिवीजन कर देगा, भूसी को अलग कर देगा और अन्य को अलग कर देगा, अच्छी तरह से वो साफ करेगा, यानी कि उसके अच्छी रीति के न्याय को यहां पर दर्शाता है। और आगे लिखा है, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, यानी अपने पिता के स्थान में जिनके लिए बनाया गया है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार 25वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस जगह में जाओ जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार की गई थी। तो वो अपने खत्तों में जमा कर लेगा, परंतु भूसी को, यानी कि जो भूसी होगी, जो उस योग्य नहीं होगी, उस आग में जलाएगा जो भुजने की नहीं, यानी कि ये हमें इससे गुजरना है। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया गया तो हम आग की झील में डाले जाएंगे, गंधक की झील में डाले जाएंगे जो बुझने की नहीं है। और ये आग का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय की प्रक्रिया को दिखाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को भी हम पहला कुरिन्थियों उसके 3वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। 3वें अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह जिस दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ वह प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा काम जो हम इस धरती पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसे आग परखेगी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगी। तो यह कौन सी आग है? ये आग वैसी आग नहीं है जिसमें हम जलेंगे, ये न्याय की प्रक्रिया की आग है। यानी कि उस न्याय की प्रक्रिया में जो न्याय की बातें हैं उसमें से जब हम गुजरेंगे, उस प्रक्रिया में से गुजरेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमने यहां पर जो कार्य किए थे वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य थे या परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं थे। तो यहां पर जो ये होम बलि है उसी आग को दर्शाती है, उसी आग को दर्शाती है, दूसरी मृत्यु को दर्शाती है। यानी दोनों मृत्यु यहां पर हम देखते हैं। होम बलि में संपूर्ण समर्पण देख रहे हैं, यानी कि दोनों चीजें हम यहां देख रहे हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं कि जब उसकी बलि चढ़ाई जाती है तो जो पाप की मजदूरी है उसका पलटा वहां पर मिला, उसकी मृत्यु के रूप में, उस पशु के रूप में उसको उसका प्रायश्चित मिला। उसको जब बर्न किया गया तो उसकी दूसरी मृत्यु को भी वहां दर्शाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि उस पशु की बलिदान से उसको वो आजादी नहीं मिलेगी, इस बात को हम जानते हैं, इब्रानियों की पत्री में पढ़ चुके हैं। वहां लिखा है, यदि बैलों और बकरों के लहू के द्वारा ही छुटकारा मिल जाता तो फिर याजक प्रतिदिन वहां पर बलिदान क्यों चढ़ाता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में उस पवित्र स्थान में जाकर अपने निष्कलंक लहू को चढ़ा करके हमें अनंत काल का छुटकारा दे दिया है। क्योंकि बैलों और बकरियों के द्वारा अगर हमारा उद्धार हो जाए, यह तो अनहोना है, यह तो अनहोना है। हमने इस बात को पढ़ा है इब्रानियों की पत्री में। तो यह तो केवल एक प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर ने वहां इजरायलियों को करने के लिए दिया था, लेकिन इसका जो असली मकसद था वो प्रभु यीशु मसीह से मतलब था, प्रभु यीशु मसीह से उसका मतलब था। और एक चीज और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम पढ़ते हैं यहां इस बलियों के विषय में, तो वहां पर एक जो वचन है, एक जो शब्द है, उसको लेकर के बहुत सारे मसीह विरोधी अपना बात करते हैं। यहां पर लिखा है कि उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरेगा। तो बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे मसीह विरोधी कहते हैं, क्या तुम्हारा यहोवा ऐसा है जो जानवरों की जलने की जो बदबू होती है उसको सुखदायक जो है हवन कह रहा है, उसकी सुगंध उसे अच्छी लगती है इसलिए वो बलियों को चढ़ाने की बात कर रहा है? लेकिन हम जानते हैं वो नहीं जानते। हमारे लिए ये भेद मालूम है हमें कि परमेश्वर के लिए वो सुखदायक सुगंध क्या है। तो मैं आपको इससे भी डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि हम भी परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध हैं। ये होम बलि हम अपने जीवन से कैसे पूरी कर रहे हैं? वहां पर तो वो होम बलि फिजिकल रूप से हो गई है, लेकिन आज मसीह विश्वासी अपने जीवन से इस होम बलि को पूरा कर रहे हैं। सुखदायक सुगंध का मतलब होता है स्वीट सेवर।
स्वीट सेवर यानी स्वीट SAVOR सेवर, जिसे हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मीठा स्वाद। इसका मतलब होता है मीठा स्वाद, यानी कि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की प्रसन्नता, यानी कि परमेश्वर संपूर्ण समर्पण को चाहता है। यहां पर यह कोई ऐसा नहीं है कि फिजिकल रूप से धुआं उठ रहा है उस वेदी में से और परमेश्वर को वो खुशबू अच्छी लग रही है, जैसे अन्य देवी देवता, जो झूठे देवी देवता है, उनके यहां देखा जाता है। यहां पर परमेश्वर की ना तो वो सूंघ रहा है, यहां पर एक इंडिकेशन के रूप में यह वचन, यह शब्द लिखा गया है कि उसके लिए यह प्रसन्नता की बात है कि जब हम अपने आप को होम बलि करके चढ़ाते हैं, यानी कि अपने आप को जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तब वो आनंदित होता है, तब वो प्रसन्न होता है। तो यहां पर जो ये सुखदायक सुगंध है, यह परमेश्वर के आनंद को दर्शा रहा है। यहां पर जो लिखा गया है वो यह है कि यह यहोवा के लिए आनंद का हवन ठहरेगा, आनंद का हवन ठहरेगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसको वो ये खुशबू पसंद आ रही है, वो जलने की जो उड़ रही है वो उसे पसंद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बलि जो की गई है परमेश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण के लिए, वो परमेश्वर को पसंद आ रही है कि इसने मेरी विधि को पूरा किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा कुरिन्थियों उसका जब हम 5वां अध्याय, माफ कीजिएगा, दूसरा अध्याय पढ़ते हैं और उसके 15वें वचन को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। क्या लिखा है यहां? मसीह की सुगंध है, हम सुगंध हैं। मैं और आप जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सुगंध हैं, यानी कि उसका आनंद है, उसका आनंद है। वो प्रसन्न होता है जब उसके पीछे चलने वाले लोग उसके वचन पे चलते हैं, उसके चेले होते हैं, तब वो जो है खुश होता है और हम उसके लिए खुशबू की तरह उसके लिए ठहरते हैं। ये एक तरीके से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं समझाने के लिए। इसका बिल्कुल वैसा का वैसा मतलब निकाल करके बोल दें कि भाई यहोवा तो सुगंधित जो है सुगंध सूंघने वाला है, ऐसे लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लोग, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनके मन मोटे हैं, उनके कान बंद किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा। मैं तो प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि वो परमेश्वर को जाने और जाने की बलिदान का महत्व क्या होता है, बलिदान का महत्व क्या होता है, सैक्रिफाइस का महत्व क्या होता है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मैं और आप मसीह विश्वासी, जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं। मैं और आप वो सच्चे मसीह विश्वासी हैं जो परमेश्वर के आनंद को, हम प्रभु यीशु मसीह के आनंद का कारण हैं। और जब हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलाते हैं, हम अपना जो पुराना मनुष्य तत्व है वो बिल्कुल सही रीति से मार देते हैं। और जैसे हमसे पौलुस ने कहा कि तुम अपने प्रभु के स्वभाव में अपने स्वभाव को बदलो, जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जब हम मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तब हम अपने जीवन से संपूर्ण समर्पण, यानी कि होम बलि को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। तब हम परमेश्वर के लिए सुखदाय सुगंध ठहरते हैं, उसके लिए हम सुखदाय सुगंध ठहरते हैं, यानी कि उसके लिए हम आनंद का विषय ठहरते हैं, उसके लिए हम आनंद ठहरते हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करके, उसके चाल चलन को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो यह सच्ची होम बलि होती है जो संपूर्ण समर्पण को दिखाती है। संपूर्ण समर्पण क्या है? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना इनकार करे, वो पहले अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए। अपना क्रूस उठाना, उसके पीछे हो लेना, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना, ये असली होम बलि होती है, ये असली मेल बलि होती है। क्योंकि उस मेल बलि में से जो उस पशु को जब जलाया जाता है, उसमें से जो धुआं उठता है वो परमेश्वर के लिए सुगंध ठहरता है, यानी कि आनंद ठहरता है। तो सोचिए, जब हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से जला देते हैं, जब उसकी सुगंध हमने यहां पर अभी पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 14वें और 15वें वचन में कि वो हमारे प्रभु के लिए सुगंध ठहरता है, हमारे प्रभु के लिए सुखदायक सुगंध ठहरता है। हम यानी कि
हम उसके लिए प्रसन्नता का कारण होते हैं। तो ये सच्ची होम बलि है जो आत्मिक रूप से आज हम मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को चढ़ाते हैं। वहां जो होम बलि चढ़ाई जा रही थी वो होम बलि एक तरीके से देखा जाए वो होम बलि इस होम बलि का प्रतीकात्मक रूप था। वहां पे पशु को चढ़ाया जा रहा था, लेकिन यहां पर हम स्वयं अपना बलिदान करके होम करके परमेश्वर के चरणों में चढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने होम बलि के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मैं चाहूंगा कि जो नियम कायदे कानून जो बताए गए हैं इजरायलियों को, जो अब हमें हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे विस्तार से जरूर पढ़ लीजिएगा। ये विधि विधान सारे यहां पर लिखे हुए हैं और आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि ये ऐसा हुआ है, यहां पे पशु है उसके टुकड़े कर दिए हैं और हम देखते हैं जो कबूतरों और पांडुकों को जो चढ़ावा चढ़ाया गया है वहां पर उसका गला मरोड़कर सिर धड़ से अलग किया गया है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के जो उसका जो उत्पाड़न हुआ है, उसको जो उत्पादित किया गया है, उसको जो मारा गया है, उसको जो कोड़ों से छलनी कर दिया गया है, उसका जो लहू लुहान किया गया है, उन सारे दुख तकलीफों को दर्शाता है। बलि ऐसे नहीं होती है। जब बलि चढ़ाई जाती है, जब बलिदान किया जाता है तो वहां पर तकलीफ होती है, वहां तकलीफ होती है। यहां पर हमारे प्रभु ने हमारे लिए उस तकलीफ को और परेशानी को, उस बेइज्जती को, जिल्लत को सहा है ताकि हम समझने पाए कि हमारे लिए क्या हुआ है, हमारे लिए किस तरीके से हमारा छुटकारा हुआ है। जिसके हम योग्य थे वो हमें नहीं मिला, यानी कि हम सजा के योग्य थे वो हमें नहीं मिला, लेकिन जिसके हम योग्य नहीं थे वो हमें मिला है। वो है परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के वहां हमें अनंत काल का छुटकारा दे दिया है। तो यहां पर हमने होम बलि के विषय में बात की है और अगली रिकॉर्डिंग में हम अन्य बलि और दूसरी बलियों के विषय में बात करेंगे विस्तार के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।